अफ्रीका की T20 सीरीज अपने इख्तिताम को पहुंची और जिस तरह से इंडिया ने सीरीज अपने नाम की, अहमदाबाद के अंदर एक कमाल का नॉकआउट हमें नजर आया विद 232 का टारगेट जो साउथ अफ्रीका के लिए सेट किया गया था। अनफॉर्चुनेटली साउथ अफ्रीका उसको पूरा नहीं कर पाया और कह लें कि 214 करके साउथ अफ्रीका बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि मैंने इंडिया को इतना बड़ा टारगेट सेट करके दे दिया। बट एट द लास्ट कह लें कि जिस तरह से हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, वरुण की बात कर लें, अर्शदीप की बात कर लें, जसप्रीत बुमराह की बात कर लें, संजू सैमसन है, अभिषेक शर्मा है, इनके यंगस्टर यंग गन्स कह लें कि बिल्कुल पीछे नहीं रहे और एक अच्छे तरीके से जो सीरीज थी अपने नाम की और एक और रिकॉर्ड सेट करते हुए दिखाई दिए। और स्पेशली हम लोग बात करेंगे पाकिस्तानी अवाम से कि इंडिया की जो T20 के अंदर परफॉर्मेंसेस हैं वो आउटस्टैंडिंग है और आगे T20 वर्ल्ड कप है। इंडिया एकदम रेडी बैठा हुआ है कि अगर मैंने 2023 का वर्ल्ड कप उठाया तो 2026 का भी मैं ही उठाने जा रहा हूँ। तो लगता है आपको कि जिस तरह के इंडिया के यंग गन्स है, पाकिस्तानी यंग गन्स उनका मुकाबला कर पाएंगे या नहीं? बात इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज पे करनी है T20 वर्ल्ड कप पे। पहले साउथ अफ्रीका सीरीज पे नो डाउट 50 T20 में जैसी फॉर्मेस आई है। अब सबसे पहले अभिषेक की बात करें यार, पहली बॉल पे अगेन वही बंदा उसने आके अटैक किया, जैनसन को पहली पे उसने फोल्ड लगा के साइड पे किया। उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो इंडिया के लिए साबित हुई है वो शमन का और संजू सैमसन का चेंज। जिस तरीके से आके सैमसन ने टीम के अंदर जान डाली है, आपकी वो साइड जो 200 नहीं कर पा रही थी वो साइड 231 रन पे गई। इससे पता चलता है कि प्लेइंग 11 जो है वो बैलेंस होकर चली है। उसके बाद आप आ जाए तिलक वर्मा के ऊपर, वो बंदा इसने एशिया का फाइनल वन साइडेड पाकिस्तान के हाथ से निकाला और विराट कोहली की यादें ताजा की कि यार नहीं, ये बंदा एंकर भी कर सकता है, ये बंदा जो है लंबी इनिंग भी खेल सकता है और स्पेशली पावर हिटिंग भी इस बंदे की बड़ी स्ट्रांग है। आप चले जाओ तिलक वर्मा के ऊपर, जैसी वो इनिंग खेल के क्या आउट क्लासी एंड द वन एंड ओनली हार्दिक पांड्या, वो बंदा जैसा खेला है आके 200 प्लस स्ट्राइक रेट, पहली बॉल के ऊपर छक्का, उसके बाद भी वो नहीं रुका, 16 के ऊपर 50 करता है तो फर्स्ट सेकंड फास्टेस्ट 50 उसकी बन जाती है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। और उसके बाद आप ये चले जाएं बॉलर्स में, उनका क्विंटन डिकॉक नो डाउट उसने 35 बॉल पे 65 किया। डिकॉक ने आगे कहीं ना कहीं टफ टाइम दिया, लेकिन सूर्य की यहाँ पे बैटिंग नहीं चल रही पर उसका कैप्टनसी माइंड जो है वो चल रहा है नो डाउट। उसने बुमराह के 3 ओवर स्पेशली डेथ के लिए बिछा के रखे थे, उसे पता था लास्ट में एक्सपीरियंस बॉलर की जरूरत पड़ेगी। 11वें ओवर में बुमराह आता है और क्विंटन डिकॉक को सेकंड बॉल के ऊपर आउट कर देता है। अब वहां से चेक करें, वहां से लेके 20वें ओवर तक साउथ अफ्रीका की विकेट्स कंसिस्टेंटली गिरी हैं। 10 ओवर में एक आउट और 20 ओवर में उनके 8 से 9 खिलाड़ी आउट हो गए थे। उसके बाद वरुण की बात करें, रन लगे 53 हुआ उस बंदे का, लेकिन उसने 4 बड़े विकेट्स आपको दिए। मार्करम और उसके साथ अगर बात करें फ्रेरा, उसने बैक टू बैक बॉल्स के ऊपर पकड़े। तो यार यही चीज है, टीम के अंदर बैलेंस जो है वो नजर आना चाहिए। आप आज की जो जीत है उसको ऐसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि हार्दिक जितवा गया, वरुण जितवा गया या जसप्रीत बुमराह ने, हाँ जैसे जसप्रीत को सिर्फ 17 रन पड़े हैं और वो 2 विकेट लेके चला गया। आप ये भी नहीं कह सकते कि तिलक वन साइडेड ले गया। तो वही आज की टीम में आपको टीम एफर्ट नजर आई है, आपको पूरा का पूरा यूनिट जो है वो ग्रुप बन के खेला है, ग्रुप बन के सामने आया। बैटिंग में 4 प्लेयर्स थे वो डोमिनेट करके गए। शिवम दुबे ने भी इवन के आके एंड में छक्का चौका लगा दिया था। बॉलिंग में आपके 3 से 4 बॉलर्स हैं, उन्होंने स्टेप अप किया। तो टीम इंडिया 24 से लेकर 26 तक कोई जब सब बॉलर्स की बारी हो गई तो लास्ट ओवर खेलने के लिए अभिषेक शर्मा भी आए। उन्होंने कहा कि यार इन बच्चों से रन तो नहीं बन रहे, तो यार अभिषेक जाओ आप भी थोड़ा सा हाथ जो है ना सीधा कर लो। तो वही हुआ, उसको लास्ट ओवर में कोई इतने खास रन भी नहीं लगा सके वो बंदे। लेकिन यहाँ पे बात मेजर ये है कि 24 से अगर 26 आ गया, वो सीरीज नहीं आ रहे, तो इसकी वजह सबसे बड़ा रोल जो है वो सूर्या कुमार यादव का है। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस 2025 में बहुत बुरी आई है, 13 की एवरेज है। जस्ट इंडिया ने कोई भी कैप्टन जो इतनी बुरी परफॉर्मेंस उसने कभी भी नहीं की थी, उसकी परफॉर्मेंस बुरी आई है। बट ओवरऑल उसकी टीम जो है वो विन कर रही है। क्यों? उसके डिसीजन स्पॉट ऑन नजर आए हैं आपको। वो प्लेइंग 11 में जो चेंज करता है वो लड़का परफॉर्म करके देता है, वो किसी का ऑर्डर चेंज करता है वो आपको परफॉर्म करके देता है। आप देख लें कि सेकंड मैच के अंदर गौतम गंभीर ने वहां पे गलती की थी, वहां पे अक्षर को ऊपर भेजा तो 212 चेस नहीं हुआ। वहां पे संजू आपके पास होता, तिलक वन डाउन आता तो वो मैच में इंडिया कभी ना हारता। बिल्कुल सर, आपकी बात सही है। और जिस तरह से कह लें कि आज वरुण का लकी डे चल रहा है सीरीज के अंदर कि वो बंदा जब भी आता खाली हाथ नहीं आता। देखिए वरुण चक्रवर्ती ने जिस तरह एशिया का पहले इंडिया को जितवाया था, उसके बाद अगर परफॉर्मेंस देखें तो इस सीरीज के अंदर भी वो प्लेयर ऑफ द सीरीज है। हर मैच के अंदर आप देखें जहाँ पे इंडिया का कोई बॉलर, इवन जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह जहाँ पे फ्लॉप हो रहे होते हैं, वहाँ पे वो आकर विकेट लेकर जाता है और बैक टू बैक विकेट, आज भी 4 विकेट्स वो लेकर गया है। तो मतलब ओवरऑल मैच विनर प्रॉपर तौर पर वो हमें सामने देखने को मिला जब से उसका कमबैक हुआ है। आपने देखा होगा T20 से एक दफा फ्लॉप भी हुआ है, लेकिन जब से मतलब ड्रॉप हुआ है और जब से ड्रॉप के बाद वापस आया, उसका जब से कमबैक हुआ उसके बाद वो पकड़ा ही नहीं जा रहा। आप कहीं पे उसको किसी पिचेस के ऊपर खिलाकर देख लो, वो परफॉर्म करके देता है। और आप इंजरी के बाद पांड्या की वापसी हुई है और पांड्या ने जो स्पेल चलाया है अपना के, जो एक जादू दिखाया है, आई थिंक सो कि अब सारी टीमों के कान खड़े हो गए हैं कि आफ्टर मैक्सवेल हमें जो हार्दिक पांड्या है वो एक टेरर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे जहां तक लगता है हार्दिक पांड्या के सिर्फ छोटी मोटी इंजरी होना समझ आता है, लेकिन आप ये कहें कि वो उसका कमबैक हुआ है, कमबैक वो होता है हमें
आदत है उस कमबैक की जिसके अंदर 5-6 मैचेस दिए जाएं और कोई एक आधी डक पे आउट हो या अंडर 10 आउट होते हो दिखाई दे, कोई 50 नजर ना आए, तो फिर हम उसको कमबैक मानते हैं। और ये 25 बॉल पे 68 कर रहा है, जिसने 30 बॉल के ऊपर 70-80 रन से आपको करके दिए। पहला मैच उसने जितवाया इस सीरीज का, आखिरी मैच वो जितवा के जा रहा है। तो फिर भी आपको लगता है कि ये अगर कमबैक के अंदर शामिल होता है तो फिर आप तो कमबैक करवाएं जिसका आपका दिल करता है। आपने बात की मैक्सवेल के साथ कंपैरिजन, मैक्सवेल ठीक है, बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है अगर प्रॉपर ऑलराउंडर की बात की जाए तो फिर हार्दिक पांड्या से बेस्ट ऑलराउंडर इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर कहीं मौजूद नहीं है। ओवरऑल अगर सीरीज की बात की जाए तो जाहिर सी बात है, दो इंडिया ने अपने नाम जिस तरह से किए, एक फोक की नजर हो गया और फिर 5वां T20 इंडिया ने कहा कि भाई इतनी आसानी से साउथ अफ्रीका को जाने नहीं देंगे। नहीं, नो डाउट जिस तरीके से आज इंडिया बैटिंग में उतरा था, मुझे लग रहा था ये लंबे स्कोर की तरफ ही जाएंगे। आप देखें कि संजू सैमसन ने शुरू में आते साथ अटैक किया, अभिषेक ने अटैक किया, सिर्फ एक पहला ओवर मेरा ख्याल ऐसा गुजरा है जिसमें अफ्रीका को मार नहीं पड़ी, वो ओवर ठंडा से ही गुजर गया था। उसके बाद जैनसन को 3 कंसेक्टिव बाउंड्रियां, उसी ओवर के अंदर जैनसन को छक्का लगाया संजू सैमसन ने, और उसके बाद फिर मार कुटाई हुई है। सेंटर में आया सूर्य कुमार यादव, 7 बॉल पे 5 रन किया, वही बात कि एज अ बैट्समैन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। उन 2 से 3 ओवर्स के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई, लेकिन उसके बाद जब हार्दिक आया तो एक दफा लग रहा था कि यार 180-190 स्कोर पे इंडिया रुकेगा, क्योंकि विकेट्स गिरी थी, उसके बाद मोमेंटम टूटा था। लेकिन हार्दिक ने कहा नहीं भाई, मैं वही बंदा हूँ जो 3 महीने के गैप के बाद आता है और पहले मैच में 68 रन करके देता है। उस बंदे ने पहले पे हिट किया तो वहीं से उसको कॉन्फिडेंस नजर आ गया था। और उसके बाद जॉर्ज लिंडा के साथ जो हुई है, 3 ओवर्स के अंदर 19 रन और 1 ओवर के अंदर 27 रन, तो वो बंदा याद रखेगा कि यार ये पांड्या क्या भला चीज का नाम है। हमने टेस्ट मैच जीत के बातें की तो हमें विराट कोहली ने कहा कि आप ओडीआई में आओ, वो बंदा लंदन से स्पेशल आया 3 मैचेस खेलने, 3 मैचेस खेले उसने, अच्छा खासा धोया आके साउथ अफ्रीका को। उसके बाद जब T20 क्रिकेट आई है, पांड्या फिट होकर वापस आ गया, अभिषेक शर्मा के राउंड में आ रहा है, जसप्रीत बुमराह ओडीआई से रेस्ट लेके T20 की तरफ आ रहा है। तो मतलब उन्होंने आके 1 साइडेड मैचेस मारे हैं। एक मैच देना हमेशा से ये सीरीज में नजर आया। साउथ अफ्रीका सीरीज चले जाएं 2024 में इंडिया अफ्रीका के घर में गया था, एक T20 वहां पे दिया, ऑस्ट्रेलिया में गए एक T20 दिया, इंग्लैंड आया इंडिया के अंदर एक T20 मैच दिया, इस दफा साउथ अफ्रीका थी एक T20 मैच दिया। तो एक मैच तो वो सदी का खिरात निकाल के अगली टीम को देते हैं, लेकिन उसके बाद बदला भी लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिक डिकोडेड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा, ये पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर जो है वो पाकिस्तान की जो पब्लिक है उनसे ओपिनियन ले रही है, उनका रिव्यू ले रही है। जो कल इंडिया का साउथ अफ्रीका के साथ 5वां और निर्णायक मैच हुआ, जिसके अंदर भारत ने साउथ अफ्रीका को बुरी तरीके से रौंद डाला। अच्छा दोस्तों, ऐसा है कि ये जो पब्लिक है इनको पता है कि इनकी क्रिकेट की टीम तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। 2-4 इनके जो प्लेयर हैं वो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में BBL के अंदर खेल रहे हैं, वहां भी उनको बेइज्जत किया गया है। और एक मैच के अंदर तो शाहीन अफरीदी को अंपायर ने बहुत बुरी तरीके से डांटा और उससे गेंद छीन ली। इनकी टीम तो बहुत नीचे लगी हुई है, इस वजह से ये अपनी क्रिकेट के बारे में बात नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया की क्रिकेट के बारे में बात करते हैं। और इनकी पब्लिक जो है वो इतने इंटरेस्ट और इतने चॉइस से मैच देखती है और उसके बाद रिव्यू देती है, जैसा कि ये पब्लिक बता रही है, आपने वीडियो के अंदर देखा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मैच की। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए 5वें T20 मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 30 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 5 मैचों की T20 सीरीज 3-1 से अपने नाम की। 5वें T20 मैच में भारत ने पहले खेलने के बाद 231 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। हालांकि इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका का स्कोर एक समय 10 ओवर में 1 विकेट पर 118 रन था, लेकिन 11वें ओवर में भारतीय गेंदबाजों ने मैच पलट दिया और फिर धड़ाधड़ विकेटें गिरती चली गई। भारत ने 30 रनों से इस मैच को अपने नाम किया। दक्षिण अफ्रीकी टीम 201 रन ही बना सकी और पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो गई। भारत के लिए बल्लेबाजी में संजू सैमसन ने 22 गेंदों में 37 रन, अभिषेक शर्मा ने 21 गेंदों में 34 रन, वहीं हार्दिक पांड्या ने बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए मात्र 25 गेंदों में 63 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही तिलक वर्मा ने 42 गेंदों में 73 रनों की एक मजबूत और ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसने कि इस मैच के अंदर जान डाली। फिर दोस्तों गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती ने पूरी टीम को धो दिया और 4 विकेटें चटकाई, जबकि जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में मात्र 17 रन देकर 2 विकेटें ली। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।